हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम हेरोन्स फॉर्मूला का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज यूजुअल मैंने क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा लिख रखा है, तो तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आएंगे। तो तुम क्या करना कि अपनी एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सॉल्यूशन में अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। तुमने ट्रैफिक में जब मतलब रोड पे जाते होगे तो कई साइन बोर्ड्स आते कि भाई ये टेंपल इस रास्ते पर है, ये स्कूल इस रास्ते पर है। तो सिमिलरली एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल किस डायरेक्शन में है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। वो जो बोर्ड है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, ए। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चला कि भाई एक स्कूल अहेड लिखा हुआ है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे। ठीक है, और वो किस शेप में है, ये है शेप में इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में, जिसकी साइड कितनी है, साइड है इसकी ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। लिख देता हूं मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, कर लेंगे। अगली चीज क्या बोली है, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले तो साइड ए को लेकर हमें एरिया निकालना है। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अगर पेरीमीटर मेरा 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो साइड ए को लेके एरिया निकाल लेता हूं। ठीक है, तो भाई मेरी साइड्स कितनी है, ए, ए एंड ए। तो मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, देखो मेरी सारी साइड्स की वैल्यू ए है, तो a इक्वल्स टू बी a एंड b इक्वल्स टू बी a एंड c इक्वल्स टू बी a। ठीक है, तो s क्या आ जाएगा मेरा, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये आ जाएगा 3a बाई 2। ठीक है, अब s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c निकाल लेता हूं। तो s माइनस a की वैल्यू क्या आ रही है, s माइनस a इक्वल्स टू 3a बाई 2 माइनस a, ये आ जाएगा मेरे पास a बाई 2। s माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, s माइनस बी की वैल्यू आ रही है 3a बाई 2 माइनस a, ये भी आ जाएगा a बाई 2। s माइनस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3a बाई 2 माइनस a। s माइनस सी की वैल्यू आ रही है 3a बाई 2 माइनस a, तो ये भी आ जाएगा a बाई 2। ठीक है, तो s माइनस a की वैल्यू आ रही है a बाई 2, s माइनस बी की वैल्यू आ रही है a बाई 2 और s माइनस सी की वैल्यू भी आ रही है a बाई 2। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू कितनी है मेरी, 3a बाई 2, 3a बाई 2। s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। s माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 एंड s माइनस सी की वैल्यू कितनी है, s माइनस सी की वैल्यू है a बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, 2, 2, 2, 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आ गया 3 बाई 16 इंटू 3 बाई 16 और a की पावर 4। ठीक है, 3 बाई 16 इंटू ए की पावर 4। अब a की पावर 4 का अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, a की पावर 4 का अंडर रूट आएगा a स्क्वायर। तो ये ऊपर बचा √3
रूट 16 का अंडर रूट क्या आया, रूट 16 का अंडर रूट करूंगा, सॉरी रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी, रूट 16 की वैल्यू आएगी 4 और a की पावर 4 आएगा a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आ गया, रूट 3/4a स्क्वायर। और इसको तुम एज अ फॉर्मूला भी याद करोगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या वैल्यू है इसकी, रूट 3/4a स्क्वायर। इसको तुम नोट बना के लिख देना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट 3/4a स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम्हें लर्न भी करना है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया अगर मुझे डायरेक्ट साइड दे रखी है, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड a दे रखी है तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, रूट 3/4a स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछी है, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। कि अगर मेरा पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना है, चलो मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं फिर अपन आगे करते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने निकाल दिया रूट 3/4a स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना है मेरा 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, और पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो पेरीमीटर क्या होगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस a प्लस a, तो पेरीमीटर कितना आ गया, a प्लस a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। और यहाँ से a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू आ गई मेरी 60 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है रूट 3/4a स्क्वायर। तो भाई a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, पुट किया, एरिया इक्वल्स टू रूट 3/4, a की जगह 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3/4 इंटू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। अब ये गया 9 टाइम्स में, तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ जाएगा मेरा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे मैंने आंसर रूट में छोड़ दूंगा तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो स्कूल वाले पूरे मार्क्स देंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि इन रूट्स की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई किया है। तो अगर तुम यहाँ पर भी वैल्यू छोड़ देते हो तो तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है और मार्क्स भी एकदम फुल मिलेंगे। हाँ, बस वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे टीचर से दुश्मनी हो। टीचर से दुश्मनी हो गई तो वो कहीं से भी काट लेगा, लेकिन अगर टीचर जेन्युइन है तो भाई यहाँ पे 100% मार्क्स देगा। और अपन तुम्हारे अगर टीचर से खुन्नस उन्नस है तो भी अपन उसका भी जुगाड़ लगाएंगे कि जितने भी रूट्स है ना उनको निकालने की मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा। बहुत इजी ट्रिक है, केवल एक फॉर्मूला है, उससे सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट खींचो, अगली क्लास में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी रूट की। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी से पढ़ना। मैंने ओवरऑल क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या क्या पूछा है वो शॉर्ट में लिख रखा है और डायग्राम बना रखा है। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए कि कहीं तुम्हें लैंग्वेज में डाउट ना आए। A triangular sides wall of a flyover has been used for advertisement। ये एक फ्लाईओवर है और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में एक वॉल दे रखी है। तो इस वॉल के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कैसे, जैसे तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बोर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो उसी तरीके से ये भी एक प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे लेती है। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है जिसकी साइड्स तुम्हें दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। अब इस ट्रायंगल को देख के ही पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है। और तुम चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आधा है तो ये राइट एंगल है। वैसे गिवन ही है तो चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जिसकी साइड्स दे रखिए, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कितनी आ रही है, मतलब गवर्नमेंट जब इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देगी तो इससे कितने अर्निंग आएगी, वो हमें दे रखा है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका क्या मतलब है कि भाई इस पूरे एरिया का अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर किराए पे चढ़ाता हूं, क्या कि इस पूरे एरिया का अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर भी किराए पर चढ़ाता हूं तो उसका साल का किराया आता है 5000 ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कि अगर मैंने इसके 1 मीटर स्क्वायर को साल भर के लिए किराए पे चढ़ा दिया तो सामने वाले को 5000 देने पड़ेंगे। अब पूछा क्या है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। यहाँ पर दो वॉल्स है, तो एक कंपनी आई, उसने बोला कि मुझे एक वॉल चाहिए कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो इसने पूछा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, कि ये कंपनी जो है कितनी रेंट देगी, ठीक है। तो भाई सालाना कॉस्ट कितनी है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम 3 मंथ्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि 3 मंथ्स की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो 12 मंथ्स की कॉस्ट कितनी है, 12 मंथ की कॉस्ट है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मंथ की कॉस्ट कितनी है, 1 मंथ की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। 1 मंथ की कॉस्ट है ₹5000 बाय 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मंथ की कॉस्ट कितनी है, ₹5000 बाय 12 पर मीटर स्क्वायर। अब कितने मंथ की कॉस्ट निकालनी है, मुझे 3 मंथ की कॉस्ट निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो 3 मंथ की कॉस्ट कितनी है, 3 मंथ की कॉस्ट है 3 × 5000 बाय 12 पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसको डिवाइड करो 4 टाइम्स, तो ये क्या आ गया, ₹5000 बाय 4 पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ₹5000 बाय 4 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ₹5000 बाय 4 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 3 मंथ की। अब ये क्या है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, मतलब अगर कंपनी 1 मीटर स्क्वायर 3 मंथ के लिए किराए पर लेती है तो इतनी कॉस्ट है। लेकिन क्या कंपनी ने 1 मीटर स्क्वायर लिया, नहीं भाई, कंपनी तो ने तो पूरे का पूरा ट्रायंगल ही ले लिया। तो पूरे ट्रायंगल की कितनी कॉस्ट आएगी भाई, ये 3 मंथ की जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर है, मतलब कि 3 मंथ अगर मैं पर मीटर स्क्वायर लूं, मतलब कि अगर मैं इसका 1 मीटर स्क्वायर 3 मंथ के लिए किराए पर लेता हूं तो ये कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन मैंने 1 मीटर स्क्वायर नहीं लिया है, मैंने पूरा का पूरा एरिया लिया है। तो इस पूरे एरिया कितना है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल एरिया निकाल लेता हूं मैं, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसे एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इजीली निकल जाएगा। तो लगाओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका, बेस है 120 मीटर, हाइट कितनी है, हाइट है 22 मीटर, ठीक है। हाइट है 22 मीटर, तो ये 11 इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1320 मीटर स्क्वायर। अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹1320 into 5000 by 4, ₹1320 into 5000 by 4, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई चेक करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी 16,50,000 रुपीज, 16,50,000, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन एकदम लल्लू है,
ठीक है, तो ये अच्छे से देख लो बस एक बार, कुछ भी नहीं है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक फ्लाईओवर दे रखा था जिसकी ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक है, इसकी साइड्स दे रखी है, इस वॉल को हमें किराए पर चढ़ाना है और किराया कितना मिलेगा, 1 मीटर स्क्वायर का किराया आएगा 5000 सालाना। मतलब कि अगर मैं इसका 1 मीटर स्क्वायर साल भर के लिए किराए पर देता हूं तो मुझे 5000 मिलेंगे। तो साल भर के लिए कंपनी नहीं ले रही, कंपनी बोल रही कि मुझे 3 मंथ के लिए चाहिए। तो पहले मैंने 3 मंथ का एक कॉस्ट निकाली कि 3 मंथ की कॉस्ट कितनी है, तो भाई 12 मंथ की 5000 है, तो 1 मंथ की 5000 बाय 12 और 3 मंथ की 5000 बाय 4, ठीक है। पर ये पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं 3 मंथ के लिए लेता हूं तो इतनी कॉस्ट है। लेकिन मैंने 1 मीटर स्क्वायर नहीं लिया है, मैंने तो पूरा का पूरा ट्राइंगल ही ले लिया। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा, और ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया इजीली किससे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के एरिया निकाला, एरिया निकालने के बाद कॉस्ट निकाल ली, और कॉस्ट कितनी है, 16,50,000, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा रीडिंग करते हैं इसकी। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क है जहां पर स्लाइड है, ये रही स्लाइड्स, ठीक है। वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड, ये उसकी साइड वॉल्स है, इसको हमने पेंट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 6 मीटर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये जो साइड्स है पार्क की 15 मीटर 6 मीटर एंड 11 मीटर है। तो इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो ये हमने पेंट किया है ना एरिया, ये किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया सिंपली किससे निकालेंगे हम, हेरोन्स फॉर्मूला से। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो एस क्या है मेरा, सबसे पहले तो साइड्स बताओ, साइड्स क्या क्या है, साइड्स है मेरी 11 मीटर, बी है मेरी 15 मीटर एंड सी है मेरी 6 मीटर, ठीक है। 11 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर साइड्स दे रखिए। पेरीमीटर क्या आ जाएगा मेरा, पेरीमीटर आ जाएगा 11 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर। तो क्या आ गया ये आ गया 21 और 11 कितना है, 21 और 11 है 32 मीटर। तो पेरीमीटर आ गया मेरा 32 मीटर। अब आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो 32 मीटर बाय 2, तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया मेरा 16 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कितना है मेरा 16 मीटर। अब s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी निकालना है। तो s माइनस ए क्या आएगा मेरा 16 माइनस 11 मतलब 5 मीटर, और s माइनस बी क्या आएगा 16 माइनस 15 मतलब 1 मीटर, और s माइनस सी क्या आएगा 16 माइनस 6 मीटर मतलब कि 10 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस कितना है 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का क्या आ गया, 16 का बार आ गया 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसका 5 क्या आ गया, इसका 5 आ गया बार, तो 4 5 जा 20, तो ये बच गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो पेंटेड है हमने वो निकाल दिया, कितना है 20√2 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए और ऑनलाइन लेक्चर से अटेंड कर लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विथ गबरू।